डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में नए साल पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। रायपुर के राम मंदिर, मां बमलेश्वरी और महामाया मंदिर में सुबह से तांता व्यवस्था के लिए प्रशासन अलर्ट। भारतमाला घोटाले में ईडी का शिकंजा। रायपुर महासमुंद में 9 ठिकानों पर छापे, 40 लाख कैश और डिजिटल सबूत बरामद। बैक डेट में जमीन बांटने का खुलासा। बिलासपुर नगर निगम के आरआई निलंबित, 14 लाख के टैक्स घोटाले में कार्रवाई। जोन 2 के राजस्व निरीक्षक पर गिरी गाज। निगम कमिश्नर ने बकाया वसूली के दिए निर्देश। दिल्ली के फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। बस्तर पुलिस ने 20 लाख की ठगी का किया खुलासा। बीमा पॉलिसी के नाम पर युवक से ठगी, 4 युवतियों समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। और छत्तीसगढ़ में शीतलहर का असर जारी। सरगुजा दुर्ग संभाग में ठंड। रायपुर में धुंध का अलर्ट। मैनपाट में ओस की बूंदें जमकर हुई बर्फ। बच्चों में हाइपोथर्मिया का खतरा। अस्पतालों में बढ़े मरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी। आप सभी दर्शकों को वीआईपी न्यूज परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। गौरेला पेड्रा मरवाही जिले के मलनिया डैम में नए वर्ष 2026 के पहले दिन बोटिंग सुविधा का शुभारंभ किया गया। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर नौकायान सेवा शुरू की और अधिकारियों के साथ बोटिंग का अवलोकन भी किया। पर्यटक अब डैम की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद नौकायान के माध्यम से ले सकेंगे। 8 सीटर की 3 मोटर बोट और 1 शिकारा बोट उपलब्ध है। यहाँ ये सुविधा ठेका पद्धति से संचालित होगी। मौके पर जिला प्रशासन और पर्यटन अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। मनेंद्रगढ़ में नव वर्ष 2026 के अवसर पर बहरूपिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कलाकार ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक और लोक पात्रों का रूप धारण कर प्रस्तुति देते हैं। ये कार्यक्रम शहर की गलियों और चौक चौराहों में आयोजित हुआ, जिससे आमजन सीधे कला का आनंद ले सके। निर्णायक मंडल ने वेशभूषा, अभिनय और मौलिकता के आधार पर अंक दिए। एकल वर्ग का प्रथम विजेता नरसिंह अवतार, ग्रुप वर्ग का प्रथम विजेता काबिले को क्रमशः प्लेटिना और पल्सर बाइक सहित पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम ने लोक कला, संस्कृति और सामाजिक एकता का संदेश फैलाया। ये मनेंद्रगढ़ के लिए सौभाग्य के विषय है कि हजारों हजार साल हमारी जो पुरानी संस्कृति है, जो बहुरूपिया बनने का है, और ये संस्कृति अब धीरे धीरे विलुप्त हो जा रही थी। इसको एक प्रतियोगिता के माध्यम से यहाँ के सांस्कृतिक मंच के हमारे जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के नौजवान हैं, यहाँ के व्यापारी हैं, उन्होंने मिलकर एक बड़ा इवेंट, मुझे लगता है कि ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा इस प्रकार का इवेंट होगा, जिसमें स्वतः स्फूर्त लोग सामान देते हैं, राशि देते हैं, स्वतः से भीड़ आते हैं और 50 हजार की संख्या में पूरा शहर में चारों तरफ लोग यहाँ उसको देखने आते हैं। और ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए और विशेष रूप से मनेंद्रगढ़ के लिए हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। मैंने अपने पूरे करियर में बहुत से फंक्शन अटेंड किए हैं और देश के कई हिस्सों में कई सारे कार्निवल का भी मैं हिस्सा रहा हूँ, प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। कई बार मीडिया में रहकर मैंने उसको कवर किया है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि जो मनेंद्रगढ़ में ये जो आपने बहुरूपिया सम्मेलन किया, बहुरूपिया समाज एक भारतवर्ष में है जो इसी से अपनी आजीविका चलाता है। लेकिन बहुरूपिया 31 दिसंबर को साल के अंतिम दिन नए साल के स्वागत में मेरे लिए सिर्फ एक ही अनुभूति है जो मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। मुझे लगा कि पूरा मनेंद्रगढ़ और उसका कारोबारी समाज, विशेष तौर पर व्यापारी और बाज़ार से जुड़े हुए लोग, उन्होंने इसे एक पारिवारिक आयोजन बना दिया। मुझे लगा कि पूरा परिवार, पूरा मनेंद्रगढ़ मिलकर सेलिब्रेट कर रहा है। लगभग 3 दशकों से मनेंद्रगढ़ शहर में
व्यापारियों के सहयोग से एक अनूठा महोत्सव, और मुझे लगता है कि इसकी मिसाल पूरे देश में कहीं नहीं मिलती। जब 31 दिसंबर को हम लोग साल के अंतिम दिन को विदाई देते हैं। खबर महासमुंद से है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय सरायपाली ने मादक पदार्थ तस्करी और हत्या के गंभीर मामलों में सख्ती दिखाई है। विशेष न्यायाधीश वंदना दीपक देवांगन ने सिंघौड़ा थाना में दर्ज एनडीपीएस प्रकरण में 6 आरोपी मान सिंह राजपूत, मुकेश मालवी, मोहनलाल नटबर कावल, बिरलाल और प्रेम सिंह को दोषी करार देते हुए 12-12 वर्ष कैद और प्रत्येक को 1.5 लाख रुपए का अर्थदंड सुनाया है। हत्या के अन्य प्रकरण में ग्राम पैकिन के दयासागर भोई को कुल्हाड़ी वार से भाई की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम भारतपुर लकरातला में सड़क न होने की वजह से परिजनों को मृत आदिवासी युवक सुरेंद्र तिर्की का शव खुद खाट पर लाद कर कई किलोमीटर पैदल ले जाना पड़ा। मृतक तालाब में डूबने से मृत हो गया था और शव 31 दिसंबर को बरामद हुआ। परिजन मजबूरी में शव को पोस्टमार्टम के लिए मुख्य मार्ग तक ले गए। विधायक ने कहा कि सड़क निर्माण भूमि पूजन हो चुका है और जनवरी में कार्य शुरू होगा। ये घटना बुनियादी सुविधाओं की कमी और दूरस्थ इलाकों में विकास की धीमी रफ्तार पर सवाल खड़ा करती है। ये भारतपुर ग्राम पंचायत का एक लकड़ालता बसाहट है। वहाँ मैं स्वयं 2 बार जनसंपर्क के लिए गया हूँ और गाँव वालों को हमने आश्वासन भी दिया है कि 8 से 9 महीना में वहाँ की सड़क का काम जो है ना वो चालू हो जाएगा। भूमि पूजन भी हम लोगों ने किया है। बारिश के कारण से ये रुका हुआ था। अभी जनवरी में ये काम शुरू होंगे और उनके लिए एक सुगम रास्ता भी मिलेगा। ये दुखद घटना है और ऐसी घटनाओं और ऐसी परिस्थितियों की बसाहटों को हम माननीय भूपेंद्र शाह जी के नेतृत्व में बहुत स्पीड से समाप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और पिछले इस 2 सालों में बहुत सारे ऐसे बसाहटें थी जहाँ पे ऐसी समस्याएं देखने को मिलती थी, उसको समाप्त किया गया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जल्द सीतापुर ऐसे समस्याओं से मुक्त होगा। ये अंबिकापुर के सरगवा गांव में 28 दिसंबर को पारंपरिक पूजा के दौरान बलि दिए गए बकरों में से 1 महीने पहले कुत्ते के काटे जाने वाला बकरा भी शामिल था। मांस को लगभग 400 ग्रामीणों ने प्रसाद के रूप में वितरित किया। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत जांच शिविर लगाया है। डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि बकरा पूरी तरह स्वस्थ था और रेबीज का कोई खतरा नहीं था। विभाग ने मांस खाने वाले सभी लोगों की जांच और परामर्श सुनिश्चित की है। यहाँ पर सीड के माध्यम से जब हमने देखा तो रेबीज को लेकर के लोग जनमानस जो है वो काफी शंकित था और उनको ये लग रहा था कि यहाँ पर रेबीज मांस में फैलने की संभावना है, जिसके अंतर्गत जो घटनाक्रम मालूम हुआ उसमें पता चला कि विगत 2 दिन पहले यहाँ पर एक भोज हुआ था जिसमें से 15 बकरे काटे गए थे और उन बकरों में से एक बकरा को पागल कुत्ते ने काटा था 4 महीना पहले। और चूंकि ऐसा गांव जन के द्वारा बताया जा रहा है कि पागल कुत्ते ने उस बकरे को काटा हुआ था, इसलिए उसका जो भी मांस का भक्षण किए हैं उनको रेबीज होने की संभावना है। आमतौर पर जैसे मान्यता रहती है कि रेबीज 100% फैटल है या मोर्टालिटी है, इसीलिए गांव के लोग जो थे वो डरे हुए थे। नव वर्ष के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के दरबार में भक्तों का विशाल संगम देखने को मिला। देश प्रदेश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर ट्रस्ट ने पेयजल, बाथरूम, विश्राम स्थल, सीढ़ियों की सफाई और रोपवे संचालन सुनिश्चित किए। प्रशासन और पुलिस भी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में मुस्तैद रहे। पिछले वर्ष नव वर्ष पर लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे और इस बार संख्या और अधिक होने की संभावना है। श्रद्धालु पूरे विश्वास और भक्ति के साथ नव वर्ष का स्वागत कर रहे हैं माता के दर्शन के साथ। ये हमारा डोंगरगढ़ माँ धर्म नगरी माँ बमलेश्वरी की नगरी है। हम यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर बड़ा हुए और आज का दिन तो हमारे लिए विशेष रहता है। बाहर से दूर दूर से यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। हम हर साल यहाँ माता रानी के दर्शन करने को आता है। बहुत बढ़िया रहता है, बहुत बढ़िया है। जय माता जी। और सभी प्रदेश के आज नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आज बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी का हर्ष है। 2026
आज माता रानी के दर्शन करने आए हैं। हम पहला दिन है आज पूरे परिवार सहित। बमलेश्वरी दर्शन में बहुत अच्छा है और आज बहुत सारे पर्यटक आए हैं। तो ये धार्मिक पर्यटन स्थल है, हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत प्रसिद्ध स्थल है। और आज सुबह से ही मैं देख रहा हूँ कि काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे पर्यटक दर्शन के लिए आए। मंदिर में बड़ी लाइन लगी हुई है। वही हमारा डोंगरगढ़ मां धर्म नगरी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।